नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। मोदी सरकार ने कर दिए हैं बड़े ऐलान। इसके अलावा गरीबों, छोटे किसानों, राशन कार्ड वालों और आम लोगों के लिए कई अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी काम की ब्रेकिंग न्यूज, जिसका सीधा कनेक्शन आपसे ही होने वाला है। ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला शुरू किया। अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। रिपोर्ट, गूगल अमेजॉन ऑफिस पर हमला हो सकता है। जी हाँ, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 12वां दिन है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला शुरू कर दिया है। ईरान अमेरिकी टेक कंपनियों के दफ्तरों और डेटा सेंटर्स को भी निशाना बना सकता है। संभावित टारगेट की सूची में गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, आईबीएम और ओरेकल जैसी कंपनियों के नाम बताए गए हैं। स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। शाह बोले, आंख मारने वाले स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष ने माफी मांगो के नारे लगाए। देश भर में एलपीजी की किल्लत, एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें। यूपी बिहार में पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बंट रहे हैं। राजस्थान में कालाबाजारी। जी हां, अमेरिका, इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो रही है। गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगी है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी है, जिससे कि होटलों और रेस्टोरेंट में खाना नहीं बन पा रहा है। जिन घरों में शादी है वे टेंशन में हैं। 20 दिन के अंदर ही देश में लाखों शादियां हैं। कैटर्स का कहना है कि इमरजेंसी जैसी स्थिति है। गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगी है। पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बांट रहे हैं। रूस से 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत। रिलायंस आईओसी ने बुकिंग की। ईरान जंग के बीच सप्लाई बंद होने के बाद फैसला। लैपटॉप, डेस्कटॉप इस साल 35% तक महंगे होंगे। मार्च में 10% बढ़ सकती है कीमतें। 12% बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी है। मेमोरी, जीपीयू के दाम बढ़ने का असर। सिलेंडर की कमी के बाद अब खाने वाले तेल पर संकट। थोक बाजार में महंगा हुआ रिफाइंड सरसों का तेल। जी हां, ईरान युद्ध की वजह से खाद्य तेलों का आयात न हो पाने की वजह से खाद्य तेल के दामों में महंगाई आ गई है। थोक बाजार में ही सरसों के तेल में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं रिफाइंड में 30 और पाम ऑयल में 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। कारोबारी बताते हैं कि बाजार में माल ही नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। पीएम बोले, कांग्रेस के युवराज छोटे दायरे में सिमटे, उन्हें विकास नहीं दिखेगा। खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए हमने पूरी ताकत लगाई। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के युवराज को यह नहीं पता कि भारत के युवा आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में कमाल कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने छोटे दायरे में सिमटा हो, उसे देश का विकास कभी नहीं दिखेगा। पीएम ने कहा, खाड़ी और पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन आज देश में बीजेपी की सरकार है। जब भी हमारा कोई देशवासी मुसीबत में फंसा है, हमने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यूपी में गैस किल्लत। गोरखपुर में सिलेंडर के लिए मारपीट, पुलिस के सामने लात घुसे चले। अयोध्या में राम रसोई बंद। वहीं सीएम योगी ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि गैस और तेल की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैस की किल्लत को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी जिलों के डीएम और एसपी को निगरानी रखने का निर्देश दिया है। केरल को 10,000 करोड़ रुपए की सौगात। पीएम मोदी बोले, सुरक्षा कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। वहीं केरल में मछुआरा समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल का नाम बदलकर केरलम किया जाना मलयाली भाइयों के लिए खुशी का क्षण है। अगले साल से महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में केंद्र सरकार। संसद, विधानसभाओं में मिलेगा 1/3 हिस्सा। एलपीजी संकट का मुद्दा राजनीतिक नहीं, कहानी घर घर की। अरविंद केजरीवाल ने जताई चिंता। जी अरविंद केजरीवाल ने एलपीजी संकट पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां रसोई गैस जैसी बुनियादी जरूरत भी लोगों को आसानी से उपलब्ध नहीं हो रही। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में एलपीजी का उत्पादन लगभग 50% तक घट चुका है, जिसके कारण हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इस कमी का सबसे बड़ा असर आम लोगों और छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। ईरान संकट के बीच हवाई सफर हुआ महंगा। एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज। यह बढ़ोतरी 3 चरणों में लागू होगी। आम आदमी पार्टी को नहीं भरोसा। केजरीवाल, सिसोदिया ने आबकारी नीति केस में जज बदलने की मांग की। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव तैयार। लोकसभा के 120, राज्यसभा के 60 सांसदों ने दस्तखत किए। कल संसद में पेश किया जा सकता है।